देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमको दर्शाना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन में ही दिया है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न है, प्रश्न में आप देखिए तो दर्शाना क्या है, माना कोई विषम पूर्णांक संख्या, माना कोई विषम पूर्णांक संख्या बराबर क्या a हमारा कोई विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, माना कोई विषम पूर्णांक संख्या बराबर a, तो आप a हो गया। और आपके प्रश्न में दिखा है क्या, जो हमको दिखाना है क्या, 6q+1, 6q+3 या 6q+5। अतः बड़ी संख्या तो हमारी a होगी, जो हम माने हैं वो बड़ी संख्या a, और छोटी संख्या आपकी b। छोटी संख्या बराबर b, अर्थात b बराबर कितना दिया है 6। ठीक है, और तो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का आप निकालते क्या है, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। a आपका सदैव b से क्या होता है, बड़ा होता है। और जो रेशियो आपका आता है r, ये शेषफल जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, जो शेषफल आपका होगा 0 से बराबर या 0 से बड़ा, और आपका 1, 2, क्योंकि इसमें b कितना है, b बराबर दिया है, प्रश्न कितना दिया है इसमें, b बराबर 6। तो रेशियो आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक है, शेषफल आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 0 ये आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा, क्योंकि हम a में b से भाग देते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर यदि हम 0 रख रहे हैं तो क्या होगा, a बराबर b की वैल्यू 6 q +0, अर्थात a बराबर कितना आ गया 6q। ठीक है, पुनः r बराबर 1 यदि रख रहे हैं तो, r बराबर 1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+1। इसी तरह r बराबर 2 रखने पर, a बराबर 2 रख रहे हैं तो 6q+2, r बराबर 3 रख रहे हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q+3। इसी तरह आप निकालते जाइए, कहां तक, केवल 5 तक। r बराबर 4 रख रहे हैं तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी 6q+4, और r बराबर यदि आप 5 रख रहे हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी 6q+5। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि हम किसी संख्या, यदि हम a में b से भाग दे रहे हैं, ठीक है, a हमारा क्या है, b से बड़ा है, तो बड़ी संख्या में यदि हम a हमारा भाजक का काम, ये हमारा भाज्य है और b भाजक का काम है, यदि हम इसे भाग दे रहे हैं 6 से a में, और जब भी भाग देंगे तो जो रेशियो निकलेगा
रेशियो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 भी हो सकता है। रेशियो आपका जब यहाँ पे यदि हम दे रहे हैं तो रेशियो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आपका रेशियो निकल सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि आप भाग दे के किससे रहे हैं, कौन सी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। और ए आपका क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। 6 आपकी क्या है, सम संख्या और ए आपका क्या है, विषम संख्या है। तो एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके, यदि किसी विषम संख्या में, क्योंकि ए को हमने विषम संख्या माना है, यदि किसी विषम संख्या में, यदि किसी विषम संख्या में सम संख्या, 6 आपका क्या है, सम संख्या, यदि किसी विषम संख्या में सम संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव विषम संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, यदि किसी विषम संख्या में सम संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव विषम संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे यदि हम a बराबर 6q है, यदि हम q का मान 1 रख लेते हैं, q बराबर 1 रख लें यदि, तो 6q 6 एकम 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, a का मान सम संख्या, जो कि हमारे प्रश्न में मानना ही नहीं है, तो ये वाला जो 6q है इसको हम मानेंगे ही नहीं। उसी तरह 6q + 2 है, इसको भी नहीं मानेंगे, 6q + 4 है, इसको भी नहीं मानेंगे, इन संख्याओं को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कौन कौन, ध्यान से देखिए, a बराबर 6q, a बराबर 6q + 2 और a बराबर 6q + 4, ये संख्या हमारी क्या है, सम संख्या है। और 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या है, सम संख्या है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, यदि किसी विषम धनात्मक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, ये मत लिखिए, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। जब हम मार्च निकालें अर्थात हमारी संख्या क्या है, संख्या के दिया क्या 616 व 32, ठीक है। यदि हम 616 और 32 का HCF, 616 और 32 का HCF निकाल लेते हैं तो हमारे जो है, ठीक है, वे मार्च अधिकतम संख्या उनकी क्या है वो निकल जाएगा। जब भी अधिकतम का नाम आता है, अधिकतम में आप हमेशा HCF ही निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें आप A की वैल्यू कितना हो जाएगी 616 और B बराबर 32। A हमारा कितना होगा 616 और B हो गया 32। तो ये इसमें A क्या है, बड़ा रहता है B से, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका में आप जानते ही हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये आपका हो गया कितना 616 बराबर b कितना हो गया 32। अब b से हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 32 दूना 64 होता है, तो अधिक हो गया तो 32 से कम 32 एक हो गया, तो 11 में से 2 गया। आप जो है नहीं है समझ में आया तो इसे भाग दे लीजिएगा, 32 से भाग देंगे तो 32 सिक्का 32, यहाँ पे आ गया कितना 9 और यहाँ पे कितना आ गया 2, फिर आ गया 6। तो अब देखिए एक मिनट ध्यान दीजिए, ये 2 है ये 1 है, मतलब ये अंक हो गया। इस अंक से मतलब नहीं है, ये 3 है और ये 29 है। 3 नमा 27, 3 नमा 27। अब 3 के बाद वाली संख्या को देखेंगे, यदि उससे छोटी रहती है तो 9 बार ले जाते हैं, यदि बड़ी रहती है तो 1 उससे नीचे आ जाते हैं। तो 3 जो है कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9 दूना 18, 9 3 27 28, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 घटा देंगे 8, तो शेषफल कितना बचा 8 अर्थात 19। यहाँ पे कितना आ गया Q का मान 19 और प्लस रिमाइंडर अर्थात शेषफल हमारा कितना बच गया 8। ठीक है, देखिए A बराबर BQ प्लस R। अभी हमारा शेषफल क्या है 0 नहीं है, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः संख्या आपकी हो जाएगी 32 व 8 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका द्वारा हल करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका द्वारा हल करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका द्वारा जब हम क्वेश्चन को फिर हल करेंगे तो ये 32 आपका हो जाएगा a और यहाँ पे 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 प्लस शेषफल कितना गया 0, चूंकि शेषफल कितना हो गया हमारा शेषफल बराबर 0। अतः दी गई संख्या अर्थात हमारी जो दी गई संख्या क्या है 616 और 232, 616 और 32, इसका 616 व 32, 200 नहीं 32 केवल 32 का HCF कितना हो जाएगा 8। 616 और 32 का HCF आपका 8 हो गया। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी क्या आ गई अधिकतम संख्या बराबर 8, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यदि कोई भी हमारी धनात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या के पूर्णांक का जो वर्ग निकालते हैं, तो यम के लिए किसी पूर्णांक यम के लिए उसका मान 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप लिखें क्या, माना कोई धनात्मक पूर्णांक के बराबर कितना हो गया 1, धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख लीजिएगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो गई हमारी a। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारी क्या हो गई a। अब a में a हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया, अर्थात वो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी क्या, बड़ी संख्या a, और छोटी संख्या क्या होती है b। छोटी संख्या हमारी जो भाजक का काम करती है वो क्या होती है b। तो b का मान
कितना दिया है इसमें 3, क्योंकि 3m के रूप में लाना है, अर्थात b का मान कितना हो गया 3। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा देखेंगे तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू जो होती है हमेशा b की वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है, अर्थात आपका हो जाएगा b जो आपका ये 0 लेस देन इक्वल टू आर, आपका फिर लेस देन 1 2, क्योंकि 3 आपका क्या है b की वैल्यू। जब भी हम b से किसी भी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या से वह बड़ी संख्या में भाग देने पर शेषफल जो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं शेषफल उस संख्या से सदैव छोटा रहता है। तो हमारा b है, b से हम भाग देते हैं, a में हम a को अगर हम b को इधर ले जाए तो होता है a अपान b, अर्थात a में हम भाग दे रहे हैं किससे, b से। तो जब b से हम भाग देंगे तो शेषफल हमेशा हमारा 1 और 2 या आ सकता है क्या 0, 3 आएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसी में r की वैल्यू रखने पर r बराबर 1, r बराबर सर्वप्रथम क्या रखेंगे 0, r बराबर 0 रखने पर r बराबर यदि हम 0 रख रहे हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू दिया है क्या कितना 3, कितना हो गया ये 3q प्लस 0, अर्थात a बराबर 3q। और हमारा कहा क्या है, किसी प्रमेयिका का प्रयोग करते देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पूर्णांक का वर्ग यहाँ पे ये कितना हो जाएगा a का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a का वर्ग इक्वल टू 3q का वर्ग, 3q अर्थात 9q का वर्ग। इस 9q के वर्ग को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का वर्ग। ठीक है, 3 इंटू 3q का वर्ग, अर्थात a स्क्वायर बराबर 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद r बराबर 1, देखिए r बराबर 1 रखने पर, r बराबर यदि हम 1 रख रहे हैं तो a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग होगा तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों संख्याओं में से हम 3 बाहर निकाल लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, अर्थात a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q स्क्वायर प्लस 2q, जो m की वैल्यू हो गई अर्थात 3m प्लस 1। इसी प्रकार r बराबर 1 के बाद हम रखेंगे क्या 2, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर यदि हम 2 रख रहे हैं a बराबर 3q प्लस 2, पुनः वर्ग करने पर पुनः वर्ग किया जाएगा तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस के 4। तो यह आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इसमें से 3 हम बाहर निकाल लिए, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस इस 3 के स्थान पे 1 प्लस 1, अर्थात a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां पे m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, का वर्ग सदैव 3m या 3m प्लस 1 के रूप का
होता है। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है तो यूक्लिड विभाजन आपका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान जब भी होगा तो b की वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। तो b की वैल्यू से छोटा अर्थात 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो सर्वप्रथम r की वैल्यू हम रख रहे हैं क्या, 0। यदि r की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q। दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है तो वर्ग करने पे a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग। 3q का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग 9q स्क्वायर। 3 इंटू 3q स्क्वायर यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमको सिद्ध करना है 3 के रेशियो में। ठीक है, तो 3q स्क्वायर बराबर हम मान लिए m बराबर 3q स्क्वायर, अतः a स्क्वायर बराबर 3m। पुनः r बराबर 1 रखेंगे, 1 रखने पे a बराबर 3q प्लस 1, तो वर्ग इसका भी होगा स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होगा। इसका स्क्वायर करने पे आपका आता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर में 3 बाहर निकल जाएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बचा। इसके बाद ये प्लस 1 बाहर ही है तो इस 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम मान लेते हैं कितना, m। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। फिर r बराबर 2 रखेंगे तो भी उसका मान कितना आएगा, 3m प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, यहाँ पे संख्या लिख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग सदैव 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देख क्वेश्चन नंबर 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि इसका घन, किसी पूर्णांक संख्या का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप मानेंगे क्या, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, बराबर a। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारी क्या हो गई, a। जब a होगी तो अर्थात हमारा क्या होता है, भाज्य। ये हमारा भाज्य कहिए या वो बड़ी संख्या बोलिए, ये हमारे a को क्या कर सकते हैं, भाज्य या तो बड़ी संख्या जो a होता है। और छोटी संख्या होगी क्या, हमारी भाजक। छोटी संख्या हमेशा भाजक का काम करती है तो ये भाजक होता है। तो छोटी संख्या को हम बोलते क्या है, b। और b की वैल्यू दिया है कितना, 9। ठीक है, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा सिद्ध करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका होता है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। r की वैल्यू जब भी होगी तो b से क्या होगी, छोटी, अर्थात 0 लेस देन इक्वल टू r या लेस देन b। ठीक है, यहाँ पे हम b रख देते हैं। b की वैल्यू 1, अर्थात r की जो वैल्यू होगी 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 8 तक, क्योंकि 9 से रहना चाहिए कितना, छोटा। 0 को भूल गए हैं तो 0 से लेके 8 तक। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप निकालेंगे क्या, सर्वप्रथम r बराबर 0 रखने पर, सर्वप्रथम r बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो a बराबर b की वैल्यू कितना है, 9q प्लस 0। घन का है तो दोनों पक्षों का घन करने पर a बराबर 9q, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब क्यूब निकालना है इसका, तो a की घात 3 बराबर 9q के घात 3। इसका वैल्यू हो जाएगा 9 के घात 3, यही है ना, a का घन 9 के घात 3, 9 9 81 और 9 729 क्यू, 729 के क्यू का क्यूब। एक क्यू हो गया ये आपका। ठीक है, ए क्यू को आप लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9 गुणते
81 क्यू क्यू, अर्थात ए क्यू बराबर 9m, जहां m बराबर 81 क्यू क्यू। पुनः r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रख रहे हैं तो क्या होता है, a बराबर 9q प्लस r की वैल्यू 1 हो गई। घन करने पर a क्यू बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब, a क्यू बराबर 9q का क्यूब a क्यू प्लस b क्यू, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, अर्थात ये आपका हो जाएगा 729 क्यू क्यू प्लस 1 को हम लास्ट में लिख देंगे, 3 नवा 27 नवा 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18 6 24 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस के 1। यहां से लेके यहां तक इस संख्याओं में हम निकाल लेते हैं 9। यदि हम 9 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 81 क्यू क्यू प्लस इसमें से बचेगा आपका 27, अर्थात 9 दूना 18 6 बचा 9 सत्ते 63 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 त्रिक 27 क्यू प्लस 1, अर्थात ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, जहां m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। पुनः r बराबर 2 रख देते हैं, r बराबर 2 रखने पर r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 9q प्लस 2, घन इसका भी निकालेंगे घन, तो 9q प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, ये 9q क्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर 9q प्लस 2, अर्थात ये आपका हो जाएगा 729 क्यू क्यू प्लस, इसको लास्ट में लिख देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 नमा 54, ये आपका हो गया 54 × 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौको 36 9 बचे 45 3 48 486 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6 नवा 54 दूना 108 क्यू और प्लस लास्ट में 8। ये आप यहां से लेके यहां तक 9 निकाल दीजिए बाहर, तो बचेगा कितना, क्यू क्यू प्लस 9 बचे 45 3 बचा 9 चौको 36 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 9 एकम 9 9 दूना 18 12 क्यू प्लस के 8, अर्थात ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहां m की वैल्यू कितना होगी आपका, 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अतः लास्ट में आप लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन सदैव 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, यहीं पे ये आपका सिलेबस समाप्त हो गया। ये जो चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1 थी रियल नंबर, इस चैप्टर का ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है।